होगी, अवश्य होगी क्रांति। युवा क्रांति अवश्य होगी। युवा क्रांति पर लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या आपको पढ़कर सुनाते हैं उन्हीं के विचार। मित्रों, सामाजिक दायित्व को निभाने में युवाओं की अग्रणी भूमिका है। आज के दौर में परंपराओं के परिवर्तन के लिए युवा विवेक चाहिए। प्रथा प्रचलन की फिर से पड़ताल होनी जरूरी है। अंध मान्यताओं, मूढ़ताओं एवं कुरीतियों के कुचक्र को युवा साहस ही तोड़ सकता है। समाज में ऐसी कई विकृतियां हैं जिनके विषाणु इंसानी अस्तित्व को नष्ट करने पर तुले हैं। न जाने कितनी जातियां, वर्ग एवं क्षेत्र सामाजिक मूढ़ताओं के कारण पिछड़ेपन के पंख में फंसे हैं। उन्हें अभी तक नए ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं मिल सका है। इस आलोक के अवतरण को युवा पुरुषार्थ ही संभव बना सकता है। एक बार साहस भरे कदम उठें तो संभावनाएं स्वयं साकार होने लगेंगी। बस जरूरत शुरुआत करने की है। फिर तो असंख्य अनुगामी चल पड़ेंगे और सार्थक सामाजिक परिवर्तन नजर आने लगेगा। पंजाब प्रांत के नवयुवक राजेंद्र सिंह ने ऐसी ही अनोखी शुरुआत स्वयं से की। दहेज लेने और खर्चीली शादी की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़कर स्वयं तोड़ा। घरवाले और सगे संबंधी उनके इस कदम के सख्त खिलाफ थे। ससुराल पक्ष के लोगों को उनके इरादों में अपनी तौहीन नजर आ रही थी, पर राजेंद्र सिंह का मन मजबूत था। उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी सोनल से बात की, उसे अपने उद्देश्य एवं आदर्श समझाए। युवा सोनल को उनकी बात समझ में आई। राजेंद्र सिंह का मत स्पष्ट था, न तो दहेज और न ही खर्चीली शादी। ससुराल पक्ष का कहना था कि नगद रकम न सही, पर आवश्यकता का सामान या फिर स्त्री धन के रूप में थोड़ा बहुत ही स्वीकार करना चाहिए। पर राजेंद्र सिंह को दहेज का ऐसा कोई प्रच्छन्न रूप से स्वीकार न था। साथ ही उन्हें यह मंजूर न था कि विवाह बारात की तामझाम के नाम पर हजारों लाखों फूके जाएं। सो बस अपने 7 मित्रों के साथ उन्होंने साइकिल से वधू पक्ष के घर जाने का निश्चय किया। इस अनूठी बारात को देखकर लोग काफी हैरान हुए, पर राजेंद्र सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की साक्षी में अपने विवाह की रस्में पूरी की। भोजन आदि की व्यवस्था भी उन्होंने साधारण ही करवाई। उनका यह विवाह सभी अर्थों में आदर्श और प्रेरक रहा। अनेक पत्रिकाओं ने इसे प्रकाशित करते हुए लिखा, जहां जन सेवा का स्वांग रचाने वाले मंत्री एवं नेता अपने बेटे बेटियों की शादी में करोड़ों फूंक डालते हैं, वहीं राजेंद्र सिंह की शादी और सादगी के समन्वय ने समाज में जन प्रेरणा का काम किया। लोग सोचने के लिए मजबूर हुए कि वाकई खर्चीली शादियां मनुष्य को दरिद्र एवं बेईमान बनाती हैं। उत्तर प्रदेश की 20 वर्षीय युवती अरुणा के साहस ने उपस्थित सभी जनों को तब हैरान कर दिया जब विवाह मंडप छोड़ते हुए वह साफ जता दिया कि वह किसी भी कीमत पर दहेज के लोभियों से शादी नहीं करेगी। उसके इस कदम से मायके वाले हैरान थे और बारात लेकर आए हुए दूल्हा और बाराती भौचक्के। उसने स्पष्ट अरुणा के इरादे दृढ़ थे। उसने स्पष्ट कर दिया, नहीं का मतलब नहीं। मैं दहेज की प्रक्रिया एवं परंपरा को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। बारात को वापस उल्टे पांव लौट कर आना पड़ा। अरुणा फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। आज वह MSc
एमएससी एवं बीएड करके शिक्षिका है। शिष्ट, शालीन एवं दृढ़ संकल्पवान इस लड़की के घर वालों को अपनी बेटी पर गर्व है। गर्व है, वह कहते हैं कि शुरू में थोड़ी परेशानी हुई थी, पर आज मेरी बेटी की सब जगह प्रशंसा होती है। उसने शादी के लिए कई योग्य रिश्ते भी उसके लिए आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत जल्दी ही मेरी बेटी का घर बस जाएगा, वही भी आदर्श रीति नीति से। साथियों, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने वाली संस्था दिशा के कार्यकर्ता केशवानंद तिवारी अपने युवा साथियों के साथ कई उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। उनकी पत्नी जानवी का कहना है कि प्रारंभिक दिनों में मुझे अपने पति से कई शिकायतें थी, परंतु बाद में जब मैंने इनके काम को देखा तो बस इन्हीं की डगर पर चल पड़ी। सामाजिक बदलाव के बहुपक्षीय कार्यों में संलग्न दिशा में जानवी को कई तरह के सामाजिक कार्यों को जानने समझने का अवसर मिला। यहाँ उन्हें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने और रचनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुंदर अवसर प्राप्त हुए, लेकिन समय समय पर कई खतरे भी सामने आते रहे। वे कहती हैं कि जब इन्होंने पठेड़ गांव में एक शराब के ठेकों को हटाने का आंदोलन शुरू किया तो उन्हें उनके छोटे छोटे बच्चों को अगवा किए जाने की धमकियां मिली, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ये अपने साथियों के साथ सामाजिक दायित्वों को निभा रही हैं। पर्वतीय इलाके के युवा भी अपनी सामाजिक रूढ़ियों से जूझने का उल्लेखनीय संघर्ष कर रहे हैं। राकेश देव रेड्डी, कृष्ण कुमार शेमवाल, अनिल रावत, ममता पुरोहित, शरता नेगी, शमा और उनके अनेक युवा साथियों ने उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन की बयार बहानी शुरू की है। इनका कहना है कि प्राचीन समय में समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, इसे ढंग से चलाने के लिए कई तरह की प्रथाएं व व्यवस्थाएं बनी थी, लेकिन कालांतर में इन प्रचलित प्रथाओं परंपराओं का रूप विकृत हो गया। इस विकृत का निवारण होना ही चाहिए। इनमें से ममता पुरोहित कहती हैं, पहाड़ों में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कारा प्रथा एवं ऐसी कई और कुरीतियां प्रचलित हैं जिनको मिटाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें इसमें सफलता भी मिल रही है। महिला संगठन जननी ने युवा महिलाओं की अगुवाई में नर और नारी एक समान के सूत्र की सार्थकता सिद्ध करने वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। ऐसी ही एक परियोजना जिसकी शुरुआत 2003 में हुई, उसका नाम है लिबर्टी प्रोजेक्ट। इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर भावना चावला युवा महिला कार्यकर्ता है। इनका कहना है कि गांव, कस्बों और शहरों में कई समाज सेवी संस्थाएं महिला उत्थान के लिए काम कर रही हैं। इनके द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में पापड़, अचार बनाने और कस्बे, महानगरों में ब्यूटिशियन का कोर्स या सिलाई कढ़ाई जैसे काम सिखाए जाते हैं। पर हम लिबर्टी प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ नया कर रहे हैं। लिबर्टी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पौरोहित्य कर्म, जिसमें अंतिम संस्कार कराना भी सिखाया जाता है। हमारा मानना है कि जब जीवन का प्रारंभ जननी से होता है तो अंत जननी से क्यों नहीं। इस प्रोजेक्ट द्वारा प्रशिक्षित महिलाएं अंतिम संस्कार कराने में निष्णात हैं। वे बड़े इत्मीनान और स्वाभिमान के साथ अंतिम संस्कार के साथ अन्य कर्म संपन्न करा रही हैं। उनका यह कार्य समाज में एक नए परिवर्तन का संदेश और संकेत है, परंतु यह संख्या अभी कम है। भारत जैसे विशाल देश और बड़ी आबादी तथा अनगिनत रीति नीति प्रथा परंपराओं वाले समाज के अनुरूप सामाजिक दायित्व को निभाने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक होनी चाहिए।
अपना विचार क्रांति अभियान पिछली अर्ध शताब्दी से भी अधिक समय पहले से युवाओं को इस कार्य के लिए आवाज देता रहा है। आज भी इसके आह्वान के स्वर भारत की धरती में ध्वनित हैं। युवा इसे सुने और आगे बढ़ें। उनके पराक्रमी पगों से ही समाज परिवर्तित होगा और प्रकृति पर्यावरण में एक नई सुरभि महकेगी। ओम शांति।